आज मकर संक्रांति है, इसीलिए दीपिका को अपने मायके की बहुत याद आ रही है। दीपिका अपने हॉल में चुपचाप बैठी थी। वो बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही थी, क्योंकि हर बार मकर संक्रांति में उसके मम्मी-पापा उसे घर बुलाया करते थे। दीपिका का पति राजवीर उसके पास आया और बोला, "क्या हुआ दीपिका? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो?" "कुछ नहीं, बस ऐसे ही मम्मी-पापा की याद आ रही थी। आज खिचड़ी है ना, हमारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन इन 3 सालों में ऐसी कोई खिचड़ी नहीं गई, जब मम्मी ने मुझे बुलाया ना हो। बस दीपिका, इतनी सी बात। अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं, पूरा दिन बाकी है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, भैया-भाभी तुम्हें ज़रूर बुलाएँगे। तुम तो अपने भैया-भाभी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि वो दोनों तुमसे कितना प्यार करते हैं। फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो तुम्हें नहीं बुलाएँगे? और अगर नहीं भी बुलाया, तो कोई बात नहीं दीपिका, क्या पता उनकी कोई मजबूरी हो। तुम्हें याद है दीपिका, जब हम दोनों पहली बार तुम्हारे यहाँ खिचड़ी में गए थे, तो सारी तैयारी तुम्हारे भैया-भाभी ने ही तो की थी और हमारे जाने से वो लोग कितने खुश हो गए थे। अरे हाँ दीपिका, मैं तो भूल ही गया। मम्मी ने बोला है संगीता दीदी आ रही हैं अमन जीजा के साथ, इसीलिए वो कह रही थी कि दीपिका को बोल देना उड़द की दाल भिगो दे दही बड़ा बनाने के लिए। तुम तो जानती हो ना, जीजा जी को तुम्हारे हाथ के दही बड़े कितने पसंद हैं। इसीलिए उन्होंने फ़ोन करके बोला है कि भाभी से कह देना मेरे लिए दही बड़े बना देंगी। और दीपिका, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, राजवीर कहकर दीपिका किचन में चली गई और उड़द की दाल भिगो दी। तभी दीपिका की सासू माँ की आवाज़ आई, "बेटा, थोड़ा सा पानी गर्म कर लेना, तब दाल भिगोना, जिससे जल्दी से फूल जाएगी, नहीं तो फिर बहुत समय लग जाएगा उसको फूलने में।" दीपिका ने अपनी सासू माँ की बात सुनी। उन्होंने जैसा कहा दीपिका ने बिल्कुल वैसा ही किया। दीपिका आज बहुत धीरे-धीरे काम कर रही थी। उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। रह कर उसको अपने मम्मी और पापा की याद आ रही थी। वो मन ही मन में सोच रही थी कि उसके मम्मी-पापा इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या उसका मायका खत्म हो जाएगा? क्या उसके भैया-भाभी रिश्ता नहीं चलाएँगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, क्या पता भैया-भाभी का फ़ोन आ जाए या फिर भैया खिचड़ी लेकर आ ही जाएँ। मुझे इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए। दीपिका ने दही बड़ा बना लिए थे। तभी उसकी सासू माँ किचन में आईं और बोली, "क्या हुआ दीपिका बहू? आज तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं दे रही, जो हमेशा खिचड़ी में हुआ करती थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?" दीपिका ने कहा, "जी, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। बस सर में थोड़ा-सा दर्द हो रहा है, इसीलिए चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। ठीक है बहू, तुम जाकर अपने रूम में आराम करो और सर दर्द की दवा भी खा लेना, खिचड़ी मैं बना लूँगी। अभी दामाद जी और बिटिया रास्ते में हैं, तब तक तुम्हें 1 घंटे का आराम मिल जाएगा, तो तुम्हारी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। जाओ तुम दवा खाकर आराम करो, किचन का काम मैं देख लूँगी।" दीपिका ने भी सोचा कि थोड़ी देर वो आराम कर लेगी, तो शायद उसके दिमाग से ये सब बातें निकल जाएंगी और वो अपने रूम में चली गई। लगभग आधे घंटे की नींद के बाद दीपिका को बड़ा ही आराम मिला। वो रेडी होकर नीचे पहुंच गई, क्योंकि दीदी और जीजाजी आने वाले थे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी। राजवीर ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने देखा दीदी और जीजाजी खड़े हुए थे। राजवीर ने दोनों के पैर छुए और उनको घर के अंदर लेकर गया। दीपिका ने आकर दीदी और जीजाजी को नमस्ते किया और फिर उनके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए चली गई। दीपिका जब किचन में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सासू माँ ने चाय नाश्ते का इंतजाम कर रखा था। दीपिका की सासू माँ ने कहा, "बहू तुम आ गई, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सर दर्द में कुछ आराम मिला?" दीपिका बोली, "जी मम्मी जी, पहले से काफ़ी आराम है। बहू मैंने चाय नाश्ता ट्रे में लगा दिया है। मैं नमकीन और बिस्किट लेकर जा रही हूँ, तुम चाय लेकर आ जाओ।" "जी मम्मी जी" कहकर दीपिका चाय की ट्रे लेकर हॉल में पहुंची। राजवीर अपनी दीदी और जीजा के साथ
मस्ती करने में लगा हुआ था। दरअसल राजवीर और अमन के बीच में जीजा साले का रिश्ता कम, दोस्ती का ज़्यादा था। इस बात से दीपिका की सासू माँ बहुत ही खुश थी कि उनका दामाद और उनका समधियाना बहुत ही अच्छा है। सभी लोग एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करने लगे और थोड़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तभी अमन ने कहा, भाभी अब जल्दी से खिचड़ी ले आओ और फिर उसके बाद में मुझे मेरे दही बड़े खिला दो, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और मेरे लिए खिचड़ी थोड़ी कम ही निकालना, क्योंकि मुझे तो दही बड़े खाकर अपना पेट भरना है। मैं तो आपके हाथ से बने हुए दही बड़े खाने का इंतजार करता रहता हूँ। जीजाजी की बातें सुनकर दीदी खिलखिलाने लगती हैं और अपनी मम्मी से कहती, मम्मी अमन वहाँ पर सबसे भाभी के दही बड़े की बहुत ही तारीफ करते हैं। और अमन ने कई बार वहाँ पर अपनी मम्मी से दही बड़े बनवाए, लेकिन उन्होंने हर बार उनसे यही कहा कि वो भाभी वाला टेस्ट नहीं आता। वो तो कभी कभी मजाक में कहती हैं कि मुझे दीपिका के पास जाकर दही बड़े बनाना सीखना होगा। दीदी ने दीपिका से कहा, भाभी सच सच बताओ, आप कैसे बना लेती हो इतने अच्छे दही बड़े? पता नहीं क्यों आज दीपिका को अपने मम्मी पापा की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी। जैसे ही दीदी ने कहा कि भाभी तुमने दही बड़े बनाने किससे सीखे हैं, ये सुनते ही दीपिका की आंखों में आंसू बरसने लगे। दीदी तुरंत उठकर अपनी दीपिका भाभी के पास गई और उनको गले से लगा लिया। क्या हुआ भाभी, कुछ गलत कह दिया मैंने? आप इस तरह से रोने क्यों लगी? या फिर घर में किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं अभी सबकी क्लास लेती हूँ। किसने मेरी भाभी को परेशान किया है? नहीं नहीं दीदी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, क्योंकि ये दही बड़े बनाना तो मम्मी ने ही सिखाया था। आपको पता है दीदी, मम्मी जब दही बड़े बनाती थी तो पापा बहुत खुश हो जाते थे और मैं पापा से पूछती थी कि आपको मम्मी के हाथ के दही बड़े इतने क्यों पसंद हैं? तो पापा मुझसे कहते, बेटा तेरी मम्मी ये दही बड़े बहुत प्यार से बनाती हैं। बेटा कहने को तो ये दही बड़े हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता, जब मैं तुम्हारी मम्मी से दही बड़े बनाने के लिए कहता हूँ तो उनके चेहरे पर जो खुशी आती है वो तुमने अभी तक नहीं देखी। और वो बहुत ही मन से प्यार से मेरे लिए दही बड़े बनाती है, तो फिर तारीफ करना तो बनता ही है ना। देखना, जब तुम दही बड़े बनाने लग जाओगी और कोई उनकी बहुत ही तारीफ करेगा तो तुम्हें हमेशा अपनी मम्मी की याद आएगी। और अब मेरे मम्मी पापा तो रहे नहीं, बस इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी दीपिका की सासू माँ भी दीपिका के पास आ गई और बोली, बहू क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? माना मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की तरह बनने की कोशिश जरूर करूँगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। दीपिका ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आई, जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दीपिका ने जल्दी से गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और सबके लिए लगा दी। खिचड़ी खाने के बाद सब लोग आराम से बैठ गए और थोड़ी देर बाद दीपिका सबके लिए दही बड़े निकाल कर ले आई। सबने बहुत ही चाव से दही बड़े खाए। थोड़ी देर आराम करने के बाद जीजाजी अपने घर वापस चले गए और दीदी कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुक गईं। शाम के 4 बज गए थे। दीपिका ने सबके लिए चाय बनाई और सबने चाय नाश्ता किया। दीपिका की आंखों में अभी भी अपने भाई का इंतजार था। सभी लोग बैठे हुए थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीपिका को लगा उसके भैया होंगे। वो अपने कमरे से दौड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो उसने देखा सामने भाभी खड़ी हुई थी। भाभी को देखकर दीपिका ने उनको गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी भैया कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? और आप लोगों ने मुझे खिचड़ी खाने के लिए घर क्यों नहीं बुलाया? ऐसे ही कई प्रश्न दीपिका ने अपनी भाभी से पूछ लिए। तभी वहां दरवाजे पर राजवीर भी आ गए थे। उन्होंने दीपिका से कहा, दीपिका अपने प्रश्न तुम बाद में पूछ लेना, पहले भाभी को अंदर तो आने दो। देखो वो कितनी परेशान लग रही हैं। तभी दीपिका को एहसास हुआ कि हाँ, भाभी तो बहुत परेशान हैं और उसने भी एक के बाद एक करके उनसे कई सवाल पूछ लिए।
उसने तुरंत अपनी भाभी से सॉरी बोला और उनको घर के अंदर ले आई और सोफे पर बिठाया। भाभी आप बैठो, मैं बस 2 मिनट में आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। राजवीर ने अपनी मम्मी और दीदी को बुला लिया था। वो लोग भी आकर वहाँ पर बैठ गए। तब तक उधर से दीपिका भी पानी लेकर आ गई थी। उसने अपनी भाभी को पानी दिया। भाभी ने थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर उसके बाद दीपिका ने पूछा, भाभी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ दीपिका, सब ठीक है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अच्छा भाभी, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया खिचड़ी पर? मम्मी पापा नहीं रहे तो क्या आप लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया? मैं कल से आप लोगों के फ़ोन का और आने का इंतज़ार कर रही थी और आज भी भैया नहीं आए। मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। आपको याद है भाभी, पहली बार खिचड़ी में आपने क्या कहा था कि दीपिका जब तक तुम्हारे भैया भाभी जिंदा हैं तब तक तुम खिचड़ी पर हमेशा आते रहना, और मम्मी पापा के जाते ही वो रिश्ता ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। एक बार भी फ़ोन करके आने के लिए नहीं कहा। मैं आपसे और भैया से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी और भैया को भी बता देना। इस बार राजवीर को दीपिका पर बहुत ही गुस्सा आ गया था। दीपिका, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? तुम भाभी को बस सुनाए जा रही हो, उन्हें अपनी सफाई देने का मौका तो तुम दे ही नहीं रही हो। अब तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी तभी तो भाभी अपनी बात कहेंगी। कभी कभी होता है ना, जब हम किसी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और वो नहीं आता तो हमें बहुत ही झुंझलाहट सी होने लगती है। और वही दीपिका के साथ हुआ था, क्योंकि वो अपने भैया भाभी का इंतजार कर रही थी लेकिन वो लोग नहीं आए थे। और जब भाभी सामने आई तो वो अपना गुस्सा उन पर निकालने लगी। राजवीर ने भाभी से तुरंत ही माफ़ी मांगी। भाभी, दीपिका को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अभी तक कोई खिचड़ी ऐसी नहीं गई जब वो वहाँ पर ना गई हो, इसीलिए वो कल से बहुत परेशान थी। कोई बात नहीं राजवीर जी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं दीपिका को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। भाभी ने दीपिका से कहा। दीपिका, तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि मम्मी पापा के चले जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे? हमारा रिश्ता क्या इतना कमज़ोर है? दीपिका ने फिर रोते हुए कहा। तो फिर भाभी, आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं बुलाया खिचड़ी पर? दीपिका की सासू माँ ने कहा। दीपिका, पहले तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तुम एक ही प्रश्न अपनी भाभी से बार बार क्यों पूछ रही हो? और ये क्या हो गया है तुम्हें? आज इतना परेशान क्यों लग रही हो तुम? तभी दीदी की आवाज़ आई। मम्मी, भाभी परेशान इस वजह से नहीं है कि उनको खिचड़ी पर उनकी भाभी ने बुलाया नहीं, बल्कि परेशान वो इस वजह से हैं कि उनके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका मायका खत्म हो गया। उनके भैया भाभी अब उनसे रिश्ता नहीं चलाएंगे, इस वजह से वो डर गई हैं। दीपिका की सासू माँ ने कहा। शायद बिटिया तुम सही कह रही हो, ये दीपिका का डर ही है जो वो इस तरह से परेशान दिखाई दे रही है और बार बार एक ही सवाल पूछ रही है। अब थोड़ी थोड़ी बातें दीपिका की सासू माँ को भी समझ में आ गई थी। दीपिका की भाभी ने कहा, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा दीपिका, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे भैया की जान बसती है तुम में। दीपिका, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनना और बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक है। दीपिका, कल तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही दीपिका बहुत ज़्यादा घबरा गई। भाभी, भैया का एक्सीडेंट हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। तभी उसकी भाभी बोली, दीपिका पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। जब तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया तो किसी का मुझे फ़ोन आया और फिर उसने बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर मैं तुरंत ही अस्पताल पहुंची जहां पर तुम्हारे भैया भर्ती थे। एक ट्रक वाले ने तुम्हारे भैया की बाइक को टक्कर मार दी। वो तो भगवान का शुक्र है कि उन्हें बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई, बस हाथ और पैर में थोड़ी आई है, जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। चोट बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए शाम तक अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं तुम्हारे भैया को लेकर घर आ गई।
घर पहुंचने के बाद मैंने तुम्हारे भैया को खाना खिलाकर दवा दे दी, क्योंकि उनको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और पेन किलर खाने की वजह से उन्हें नींद बहुत जल्दी आ गई थी और वो गहरी नींद में सो गए। इसीलिए मुझे पता ही नहीं चल पाया कि वो तुम्हारे घर तक पहुंच भी नहीं पाए थे। वो तो जब सुबह हुई और तुम्हारे भैया जाग गए तो उन्होंने बताया कि वो तुम्हारे घर खिचड़ी लेकर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊं, लेकिन जब लोगों को पता चला कि तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हुआ है तो सब लोग मिलने के लिए आने लगे, जिसकी वजह से दोपहर हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। तो फिर तुम्हारे भैया ने कहा कि अभी दीपिका को कुछ भी नहीं बताना, त्योहार का दिन है, वो परेशान हो जाएगी। शाम को जब तुम घर जाना तब उसे सब कुछ बता देना। शाम को मैं जैसे ही घर से निकल रही थी तभी एक पड़ोस वाली आंटी आ गई, तो राजवीर ने उनके सामने ही कहा, अभी आंटी मेरे पास बैठी हैं, तुम दीपिका के घर हो आओ। अगर आज तुम दीपिका के घर नहीं गई तो उसको बहुत ही बुरा लगेगा। कहीं ऐसा ना हो दीपिका को लगे कि मम्मी पापा के चले जाने के बाद भैया भाभी उसे भूल गए। अपनी भाभी की बातें सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और मन ही मन में खुद को कोस रही थी कि उसने भैया भाभी के बारे में कितना कुछ उल्टा सीधा सोच लिया था। दीपिका अपनी भाभी के गले लग गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। तभी राजवीर ने कहा, दीपिका तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों भाभी के साथ चलते हैं भैया को देखने के लिए। दीपिका की सासू माँ और दीदी थोड़ी देर तक भाभी से बैठकर बातें करती रहीं। तब तक राजवीर और दीपिका दोनों तैयार होकर आ गए और फिर तीनों साथ ही निकल गए। जैसे ही दीपिका घर पहुंची, वो भागते हुए अपने भैया के कमरे में चली गई। पीछे पीछे भाभी और राजवीर भी आ गए। जैसे भैया ने दीपिका को देखा, वो तुरंत ही बोले, आ गई मेरी गुड़िया रानी, कब से मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। दरअसल दीपिका के भैया दीपिका को गुड़िया रानी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि जब दीपिका हुई थी तो वो बहुत ही गोलू मोलू एकदम गुड़िया जैसी लगती थी। इसीलिए वो बचपन से ही दीपिका को गुड़िया रानी कहकर बुलाते हैं। दीपिका अपने भैया के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया आप गाड़ी संभाल कर नहीं चला सकते क्या? अगर आपको कुछ हो गया होता तो मैं क्या करती? मम्मी पापा तो पहले ही छोड़कर चले गए। अगर अब आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? अरे बस बस शांत हो जा मेरी गुड़िया रानी। कितना रोती हो तुम? जब देखो तब छोटी छोटी बातों पर टेसुए बहाती रहती हो। भैया ने राजवीर से कहा, राजवीर इसे मुझसे दूर करो, वरना रो रो के ये मेरी शर्ट गीली कर देगी और रोते रोते इसकी नाक बहने लग जाएगी, वो अलग। दीपिका के भैया की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे थे और वो आंटी जो वहाँ पर बैठी हुई थी उन्होंने कहा, बहू अब जाओ तुम खिचड़ी बनाने की तैयारी करो, आखिर तुम्हारी नंद खिचड़ी खाने के लिए घर आई है। और फिर मैं भी अब अपने घर के लिए निकलती हूँ, मुझे भी देर हो रही है, तुम्हारे अंकल आ रहे होंगे, अगर वो मुझे नहीं देखेंगे तो फिर घर में कोहराम मचा देंगे। दीपिका की भाभी ने उनको धन्यवाद कहा और वो आंटी जी वहाँ से चली गईं। दीपिका की भाभी किचन में चली गई और उसके लिए खिचड़ी बनाई और राजवीर और दीपिका बैठकर अपने भैया से बातें करने लगे। तब तक भाभी खिचड़ी बनाकर ले आईं और सबने साथ में बैठकर थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खाई। राजवीर ने दीपिका से कहा, दीपिका अब मैं चलता हूँ, घर पर माँ इंतजार कर रही होगी, तुम आराम से कल या परसों में जब आना हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। दरअसल दीपिका के मायके और ससुराल के बीच में कुछ खास बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, 15 से 20 मिनट का रास्ता था। राजवीर ने भैया भाभी से विदा ली और अपने घर के लिए निकल गया। थोड़ी देर तक दीपिका अपने भैया भाभी के पास बैठी रही। फिर दीपिका की भाभी ने कहा, दीपिका अब तुम थोड़ी देर अपने रूम में जाकर आराम कर लो, फिर रात के खाने में हम लोग मिलते हैं। ठीक है भाभी कहकर दीपिका अपने रूम में चली गई। जैसे ही दीपिका अपने रूम में पहुंची, वहां पर एक फ़ोटो फ्रेम देखा जिसमें दीपिका के मम्मी पापा, दीपिका, राजवीर और उसके भैया भाभी सभी लोग थे। दरअसल ये फ़ोटो उस समय की थी जब दीपिका की शादी थी।
जयमाल के टाइम पर सबने एक साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। उसी फ़ोटो फ्रेम में दीपिका ने जब अपने मम्मी-पापा को देखा, तो उसकी आँखों में आँसू आ गए और वो अतीत के गलियारे में चली गई। दीपिका के पापा प्राइवेट नौकरी करते थे। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक-ठाक कमा लेते थे, जिससे उनके घर का गुजारा चल जाता था। दीपिका के पापा ने उसको और उसके भैया को पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी। दीपिका और उसके बड़े भैया दोनों की बैंक में नौकरी लग जाती है, तो उनके मम्मी-पापा को बहुत ही खुशी हुई थी। नौकरी लगने के कुछ समय के बाद उसके भैया की शादी हो गई थी। दीपिका पहले अपनी भाभी से बहुत डरती थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे उसे भाभी का साथ बहुत अच्छा लगने लगा और फिर उन दोनों के बीच बहुत ही मजबूत रिश्ता बन गया। जब दीपिका की शादी तय हुई, तो उसकी भाभी चुप-चुप कर रोया करती थी, तो दीपिका की मम्मी उसकी भाभी को समझाती, "बहू, इस तरह से रोते नहीं हैं। एक न एक दिन तो दीपिका को इस घर को छोड़कर अपने ससुराल जाना ही था। ये तो विधि का विधान है कि लड़कियों को अपना घर छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है और दीपिका का भी अब समय हो गया है इस घर को छोड़कर जाने का और अपना एक नया घर बसाने का। बहू, उसे खुशी-खुशी इस घर से विदा करो और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दो कि वो हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। उसे वहाँ पर कभी कोई तकलीफ ना हो। आप सही कह रही हैं मम्मी। कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है और दीपिका और राजवीर की जोड़ी भी ऊपर वाले ने ही बनाई थी। शादी का मुहूर्त 1 महीने के बाद का निकला था। राजवीर के परिवार वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि राकेश जी, हमारे बारातियों का स्वागत करने में कोई कमी नहीं रखना। बाकी हमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारी दीपिका बहू तो नौकरी करती है, वही हमारा सबसे बड़ा दहेज है। राजवीर के पापा की बातें सुनकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगे थे। दीपिका के पापा बहुत ही खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला। दीपिका भी बहुत ही खुश थी। थोड़ी-थोड़ी करके शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से दीपिका के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इसीलिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। दीपिका के पापा के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दीपिका के पापा और उसके भैया ने जितने भी रुपए जमा किए थे, वो सब उसके पापा के इलाज में लग गए। 10 दिन के बाद दीपिका के पापा को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और वो अपने घर आ गए। और फिर 10 दिनों के बाद दीपिका और राजवीर की शादी थी। दीपिका के पापा बहुत ही परेशान थे कि सब कुछ कैसे होगा। उसके भैया भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके पास भी अब इतना पैसा नहीं बचा था कि शादी धूमधाम से की जा सके। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे कि शादी कैसे होगी। तभी 2 दिन के बाद राजवीर के पापा यानी कि दीपिका के ससुर जी घर आए और उन्होंने कहा, समधी जी, अभी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शादी बहुत ही साधारण तरीके से एक मंदिर में कर दी जाए और फिर मैं अपने घर पर बहुत बड़ा रिसेप्शन कर दूंगा, जिसमें सारे मेहमानों को मैं बुला लूँगा। शादी की डेट बढ़ाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मुझे यही सही लग रहा है कि हम बच्चों की शादी मंदिर में कर दें। उनके मुँह से ये सब सुनकर दीपिका के मम्मी-पापा की आँखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ गए थे कि समधी जी उनकी मजबूरी समझ गए हैं, इसीलिए वो मंदिर में शादी करने के लिए कह रहे हैं। दीपिका के पापा ने कहा, जैसी आप लोगों की मर्जी। और फिर दीपिका और राजवीर की शादी एक मंदिर में साधारण तरीके से हो जाती है। दीपिका को बहुत ही खुशी हो रही थी कि उसके ससुराल वालों ने उनकी मजबूरी को समझा। दीपिका के पापा ने कहा, जैसी आप लोगों की मर्जी। और फिर दीपिका की और राजवीर की शादी एक मंदिर में साधारण तरीके से हो जाती है। दीपिका को बहुत ही खुशी हो रही थी कि उसके ससुराल वालों ने उनकी मजबूरी को समझा। दीपिका के पापा ने दीपिका से कहा, दीपिका, अपनी ससुराल में कभी किसी को कोई तकलीफ मत होने देना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो लड़की के घर वालों की मजबूरी को समझते हैं, और वो भी उनके कहे बिना ही। और मेरी बच्ची, तू बहुत ही किस्मत वाली है जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। दीपिका के मम्मी पापा भैया भाभी ने
उसको खुशी-खुशी अपने घर से विदा कर दिया। दीपिका की ससुराल में उसका स्वागत बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। सब दीपिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और दीपिका भी अपनी ससुराल वालों को कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। उसने पूरा घर बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। यहाँ तक कि दीपिका की ननद के ससुराल वाले भी दीपिका की बहुत ही तारीफ करते थे। तो दीपिका की नंद अपनी ससुराल वालों से कहती, कभी-कभी आप लोग मेरी भी तारीफ कर लिया करो। वैसे मुझे पता है कि मेरी भाभी लाखों में एक है। उनकी बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते। धीरे-धीरे करके सभी कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। दोनों परिवार बहुत ही खुश थे। एक दिन दीपिका के मम्मी-पापा ने कहा कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी, इसीलिए वो तीर्थ यात्रा पर घूमने जाना चाहते हैं। तो दीपिका के भैया ने उनकी टिकट करा दी और वो दोनों घूमने के लिए निकल गए। दीपिका के मम्मी-पापा को गए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। वो घर वापस आ रहे थे तो उनकी ट्रेन पटरी से उतर गई और उस एक्सीडेंट में दीपिका ने अपने मम्मी-पापा दोनों को खो दिया। ये सुनकर दीपिका और उसके भैया भाभी पूरी तरह से टूट गए थे। उनके ऊपर तो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा था। इस दुख से उबर पाने में दीपिका के ससुराल वालों ने उनका बहुत साथ दिया। रिश्ते इसीलिए तो होते हैं जो हमारे सुख दुख में काम आते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे इन्हीं रिश्तों का फ़ायदा उठाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात होती है। दीपिका अपने अतीत के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसकी भाभी की आवाज़ आई, दीपिका नीचे आ जाओ, खाना तैयार है। दीपिका अतीत से वर्तमान में वापस आ गई थी। दीपिका अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी आपने सारा काम अकेले कर लिया। मुझे बुला लिया होता तो मैं आपकी मदद कर देती। कोई बात नहीं दीपिका, काम बहुत ज़्यादा नहीं था, इसीलिए मैंने कर लिया और तुम्हारे भैया भी सो गए थे। कहने को आज मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी थी। यही छोटे-छोटे त्योहार होते हैं जिनमें लड़कियां अपने मायके आती हैं और अपने आप को यहाँ से रिश्तों से जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। दीपिका ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी। कभी-कभी हमारे सामने मजबूरियां आ जाती हैं जिसकी वजह से हम अपनों को बुला नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमारे रिश्ते टूट गए। दीपिका ने अपनी भाभी से कहा, भाभी चलो भैया के साथ रूम में बैठकर खाना खाते हैं। और वो सारा खाना वहीं भैया के रूम में ले गई और सबने साथ में बैठकर खाना खाया। दीपिका मन ही मन में सोच रही थी कि माता पिता के चले जाने से मायका खत्म नहीं होता। अगर भैया भाभी अच्छे हों तो रिश्ते हमेशा बने रहते हैं। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। आपके रिश्ते भी हमेशा इसी तरह से मजबूत बने रहें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।